अक्षत अब पछता रहा था। क्यों उसने अपनी इस बहन को सब कुछ बता दिया जो उसकी हेल्प करने की बजाय उसका मजाक उड़ा रही थी। चलो देखते हैं अब हमारे हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं। रोमांस तो कर नहीं सकते, फाइट तो जरूर कर रहे होंगे। चलकर देखते हैं। कृतिका खामोश खिड़की से बाहर देख रही थी। वहीं आर्यन कृतिका को देख रहा था। अचानक से आर्यन के मन में क्या आता है और वह म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देता है। मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने क्या मौसम आया है। सुनकर कृतिका आर्यन की तरफ देखती है जो सामने देखकर मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था। कृतिका गुस्से से म्यूजिक सिस्टम बंद कर देती है। म्यूजिक सिस्टम बंद होते ही आर्यन कृतिका को देखता है। कृतिका भी उसको ही देख रही थी। कृतिका गुस्से में, मुझे लगता है तुम नशा करने लगे हो, इसीलिए तुम ऐसी हरकतें करते हो। आर्यन मुस्कुराते हुए, तुम्हें भी करना चाहिए। कृतिका चिढ़ते हुए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आर्यन, लेकिन मुझे है। कृतिका को देखते हुए, तुमसे भी और तुम्हारी बोलकर अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। कृतिका गुस्से में, तुम्हारी क्या, पूरी बात बोलो। आर्यन हंसते हुए, तुम्हें क्यों जानना है। कृतिका चिढ़ते हुए, ओके फाइट मत करो, वैसे मुझे जानना भी नहीं है। बोलकर कृतिका वापस से खिड़की से बाहर देखने लगती है। आर्यन कृतिका की हरकत देखकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद आर्यन की गाड़ी कृतिका के कॉलेज के सामने रुकती है। कृतिका बिना आर्यन को देखे गाड़ी से उतरने लगती है। तभी आर्यन कृतिका का हाथ पकड़ लेता है। आर्यन की इस हरकत पर कृतिका चौंक कर आर्यन को देखती है, फिर गुस्से से, क्या कर रहे हो। आर्यन कृतिका के गुस्से को देखकर कुछ नहीं कहता और उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। कृतिका हैरान होकर आर्यन को देखने लगती है। आर्यन कृतिका का गाल थपथपाते हुए, अपना ख्याल रखना बोलकर कृतिका का हाथ छोड़ देता है। कृतिका को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। कृतिका बिना कुछ कहे कॉलेज के अंदर चल जाने लगती है। आर्यन कृतिका को जाते देखकर मुस्कुराता है और गाड़ी स्टार्ट करके कॉलेज से निकल जाता है। आर्यन के जाने के बाद अक्षत की गाड़ी कॉलेज के सामने आकर रुकती है। मानसी मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगती है। अक्षत अपनी गाड़ी स्टार्ट करके कॉलेज से निकल जाता है। अक्षत मानसी को उसके कॉलेज ड्रॉप करके अपने ऑफिस जा रहा था, तभी उसकी नज़र पीछे रखे मानसी के फ़ोन पर पड़ती है। ओ गॉड, ये मानसी चुहिया एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। अब मुझे वापस इसके कॉलेज जाकर इसे फ़ोन देना होगा। अक्षर झुंझुलाते हुए खुद से बोलता है और गाड़ी मानसी के कॉलेज की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर बाद अक्षत की गाड़ी मानसी के कॉलेज के गेट पर आकर रुकती है। अक्षत मानसी का फ़ोन लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है और कॉलेज के अंदर जाने लगता है। वो भागते हुए कॉलेज के अंदर जा रहा था क्योंकि उसे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी और सामने से बानी भी दौड़ते हुए कॉलेज के अंदर ही आ रही थी क्योंकि आज वो कॉलेज आने में लेट हो गई थी। वो दोनों जल्दी में सामने से आ रहे थे, तभी उन दोनों की टकरार हो जाती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अक्षत नीचे था और बानी उसके ऊपर और दोनों के लिप्स एक दूसरे से जुड़ गए थे। यह सिचुएशन दोनों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड थी। उधर से गुजरने वाले लोग उन दोनों को अजीब नज़रों से देख रहे थे। बानी हड़बड़ी में अक्षत से ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी। बानी ने एक नज़र भी अक्षत को नहीं देखा, वहीं अक्षत तो उसे ही देखे जा रहा था। वानी उठकर वहां से जाने लगी। उसे जाता देखकर अक्षत जल्दी से उठकर उसके पास गया। आई एम सॉरी, मुझे उस दिन तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। अक्षत उसके सामने आकर उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है, लेकिन उसे मांगते मांगता देखकर वानी उसे हैरान नज़रों से देखती है। इट्स ओके, मुझे भी तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी। इतना बोलकर बानी बिना उसका जवाब सुने वहाँ से जाने लगती है। अभी भी मुझसे नाराज हो, अक्षत उसे पीछे से टोकते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर बानी के कदम रुक जाते हैं। अक्षत उसके पास आकर बोलता है, मेरा तुम्हें टच करने का कोई गलत इंटेंशन नहीं था। आई एम सॉरी, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। इतना बोलकर अक्षत अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। बानी अक्षत के चेहरे की तरफ देखती है और फिर उसके हाथ की तरफ। तभी बानी को अमन की कही हुई बात याद आती है जो अमन ने बानी से तब कही थी जब उसके मॉम डैड ने बानी को कॉलेज जाने की परमिशन दी थी। तुम कॉलेज जरूर जाओगी।
मगर तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं होने चाहिए, ना फीमेल ना कोई मेल। और अगर तुमने मेरी बात को नज़रअंदाज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुम्हारा कॉलेज छुड़वाने में। इट्स ओके। इतना बोलकर वानी वहाँ से जाने लगती है। मिस ब्यूटी, अच्छा दोस्त ना सही तुम अपना नाम तो बता सकती हो। अक्षत उसके आगे आकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरा कोई नाम नहीं है, प्लीज़ अब मुझे जाने दो। बानी बिना उसकी तरफ देखे गुस्से से कहती है, वाट, तुम्हारा कुछ तो नाम होगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हें कुछ तो बुलाती होगी। अक्सर चौंकते हुए उससे पूछता है। फैमिली की बात सुनकर बानी की आंखों में नम हो जाती है। मेरी कोई फैमिली नहीं है, और अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो मैं अपनी क्लास में जा रह सकती हूँ। इतना बोलकर बानी अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। मिस ब्यूटी, तुम भी बड़ी अजीब हो। कहाँ अक्षत गोयंका को देखने के लिए लड़कियाँ पागल रहती हैं, और तुम मुझे देखकर भी इग्नोर कर रही हो। नॉट बैड। अक्षत मुंह बनाते हुए बानी को जाते हुए देखकर खुद से बोलता है, और फिर याद आते ही अक्षत अपने लिप्स को अपनी अंगूठे से छूता है। वैसे अब मुझसे बच नहीं सकती मिस ब्यूटी, वो मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, और फिर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला जाता है। वहीं बानी अपनी क्लास में बैठी थी। उसके आंखों के सामने बार बार अक्षत का चेहरा आ रहा था, कैसे वह बड़े प्यार से उससे माफ़ी मांग रहा था। और किस याद आते ही बानी के हाथ अचानक से अपने होठ पर चले गए। क्या कोई लड़का इतना अच्छा भी हो सकता है जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हो? बानी के दिमाग में यही सब चल रहा था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का ऐसा भी हो सकता है। वहीं एक घने जंगल के बीच में एक बड़ा सा बंगला था। उस बंगले के अंदर एक लड़का सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। ठीक उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स और उसका असिस्टेंट जॉन और रॉकी खड़े थे। आर्यन बिना किसी भाव के उन लोगों को यहाँ से लेकर आओ। आर्यन की बात सुनकर रॉकी एक रूम में जाता है। थोड़ी देर बाद आर्यन के सामने मिशिका, एक 22 साल का लड़का और एक लड़की खड़ी थी। उन तीनों की हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हो। मिशिका अपना सर उठाकर आर्यन को देखती है तो शॉक्ड रह जाती है। मिशिका हैरानी से, तुम यहाँ, मतलब ये सब तुम? मिशिका के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आर्यन डेविल स्माइल करते हुए, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? बोलकर सोफे से उठ जाता है। मिशिका गुस्से से, मैं कृतिका को छोड़ूंगी नहीं। उसने सबसे बड़ी गलती की है तुमसे शादी करके। तुम सिर्फ मेरे हो। मिशिका खन्ना के जॉनी और रॉकी डरते हुए आर्यन की तरफ देखते हैं, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल किसी का भी मर्डर कर सकता है। वहीं मिशिका बोले जा रही थी और आर्यन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अचानक से आर्यन चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता, जस्ट शट अप, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। आर्यन का गुस्सा देखकर मिशिका एक पल के लिए डर जाती है। आर्यन जॉनी और रॉकी से, तुम दोनों को पता है तुम्हें क्या कर रहा है? बोलकर वहाँ से निकल जाता है। रात का वक्त, खुराना हाउस। बानी किचन में खाना बना रही थी। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी घर में कोई भी नौकर नहीं था। पूरा खाना बन चुका था, सिर्फ रोटियां बनानी बाकी थी। रोटियां बनाने के बाद बानी ने पूरा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। बानी अभी खाना लगा ही रही थी, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से आते हुए अमन पर पड़ी। अमन को देखकर बानी ने अपनी नज़रें झुका ली। अमन बानी को देखकर मुस्कुरा दिया और अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। बानी ने कांपते हाथों से अमन को खाना सर्व किया और साइड में जाकर खड़ी हो गई। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह अपनी नज़रें उठाकर अमन को देख ले। डिनर करने के बाद अमन अपनी चेयर से उठकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। अमन के जाने के बाद बानी भी अपनी चेयर पर बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद बानी अपना बाकी काम करने लगी। लगभग 1 घंटे बाद बानी ने अपना सारा काम खत्म किया और सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम में चली गई। बानी ने रूम का डोर खोलकर देखा तो अमन रूम में कहीं नहीं था। यह देखकर बानी ने राहत की सांस ली और रूम के अंदर आने लगी। तभी अचानक से किसी ने
पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। बानी की पूरी बॉडी में सिरहन सी दौड़ गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अमन ने बानी को झटके से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे बानी की पीठ अमन के चेस्ट से लग गई। बानी ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। अमन ने बानी के खुले बालों को आगे कर दिया और उसकी पीठ और गर्दन पर किस करने लगा। बानी बड़ी हिम्मत करके कांपती आवाज में धीरे से बोली, अमन प्लीज। आवाज सुनकर अमन रुक गया। उसने बानी के कंधों को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। बानी की नजरें झुकी हुई थी। यह देखकर अमन हंस दिया और हंसते हुए बानी की चिन को ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आजकल तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई? कल तक तो बानी मेरे सामने अपना मुंह नहीं खोलती थी, आज वही मुझे रोक रही है। बानी तुरंत अपना सर ना में हिला देती है। अमन बानी के चिन को छोड़कर उसके दोनों गालों को मजबूती से पकड़ लेता है। बानी की आंखों में आंखें डालकर, कहीं ऐसा तो नहीं तुझे कोई और पसंद आ गया हो, बोलकर बानी के गालों को छोड़ देता है। बानी डरते हुए, अमन तुम गलत, वह बोल ही रही थी तभी उसने अमन गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर रख देता है और उसके बालों को कसकर पकड़ता है। तेरी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा कौन मिल गया जो तुझे इतनी हिम्मत दे रहा है? तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा, बोलकर बानी को जमीन पर फेंक देता है। बानी का सर टेबल से टकरा जाता है और उसके माथे से खून निकलने लगता है। बानी अपने सर पर हाथ रखकर डरते हुए अमन को देखती है, जो गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। यह देखकर बानी खुद में सिमट जाती है और डरते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगती है। पीछे खिसकते खिसकते बानी दीवार से सट जाती है। अमन बेशर्मी से हंसते हुए, डार्लिंग अब कहाँ जाओगी? कोई नहीं है मुझे तुझे मुझसे बचाने वाला। बानी अपने हाथों को जोड़कर रोते हुए, आई एम सॉरी अमन, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ अमन। लेकिन अमन उसकी एक नहीं सुनता। कुछ ही पल बाद बानी की चीखें पूरा खन्ना हाउस में गूंजने लगती है। वहीं अक्षत अपने सामने रखी पेंटिंग को देख रहा था। ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि बानी की ही थी, जिसे अक्षत ने बनवाया था। अक्षत बानी की पेंटिंग को देखते हुए चुपचाप, कितनी अच्छी लगती हो, लेकिन जब तुम बोलती हो तो और ज़्यादा अच्छी लगती हो। काश तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, लेकिन मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम कहाँ रहती हो। लेकिन कोई बात नहीं मिस ब्यूटी, जल्दी से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करूँगा और तुम्हें जल्दी से अपना भी बना लूँगा। सोचकर वह मुस्कुरा देता है। वहीं राहुल एक अंधेरे कमरे में था जहाँ कृतिका की फ़ोटोज़ लगी थी। राहुल उन फोटोज़ को देखते हुए गुस्से से, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मानसी अपने रूम में बेड पर बैठे फ़ोन पर राहुल की फ़ोटो देख रही थी। कब से तुम्हें बता पाऊँगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कितना ज़्यादा, पता ही नहीं चला कब लड़ते लड़ते तुमसे प्यार कर बैठी। सोचकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कुछ घंटों बाद सभी लोग रात का डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आर्यन अभी तक घर नहीं आया था। कृतिका डिनर करके अपने रूम में स्टडी टेबल पर बैठी स्टडी कर रही थी, लेकिन आज उसका मन स्टडी में नहीं लग रहा था, क्योंकि बार बार उसके सामने आर्यन का चेहरा आ रहा था। कृतिका फ्रस्ट्रेशन से किताब बंद करके एक गहरी सांस लेती है। फोकस कृति, तो उसके बारे में मत सोच, तुझे अपनी स्टडी के बारे में सोचना है। सोचकर फिर से अपनी स्टडी पर फोकस करने लगती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में आर्यन ही घूम रहा था। कृतिका अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखती है तो 9 बज रहे थे। कृतिका डोर की तरफ देखकर, 9 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं? वैसे तो बहुत जल्दी आ जाता है। फिर उसने अपने सर पर झपट मारते हुए कहा, तुझे क्या लेना देना है, वह कभी भी आए। सोचकर फिर से अपनी स्टडी करने लगती है, लेकिन उसका मन स्टडी में लग ही नहीं रहा था। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद कृतिका फिर से टाइम देती है तो 10 बज रहे थे। अब कृतिका को आर्यन की फिक्र होने लगी थी। कृतिका अपना फ़ोन उठाकर आर्यन का नंबर ढूंढकर उसे कॉल करती है। दूसरी तरफ से तुरंत फ़ोन पिक हो जाता है। आर्यन, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कृतिका, तुम कितनी देर से
आओ, मुझे क्या? आनंद मुस्कुराते हुए। तो कॉल क्यों किया? कृतिका झूठ बोलते हुए। मैंने नहीं किया, वो तो गलती से लग गया था। अमन मन में, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता सोचकर कृतिका को चिढ़ाते हुए बोलता है, वैसे तो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब बता देता हूँ। मैं लड़की के साथ होटल में हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। आर्यन की बात सुनकर कृतिका मन में, वैसे तो बड़ा मुझसे कहता है, मुझसे प्यार करता है, और अब मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है, सोचकर गुस्से से आर्यन से बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम 10 मिनट के अंदर घर नहीं आए तो मुझसे बोलना मत। आर्यन मुस्कुराते हुए, ओके, वैसे भी तुम तो मुझे भाव नहीं देती, तो कोई और तो दे रहा है ना, बोलकर फोन कट कर देता है। कृतिका अभी भी फोन कान पर लगाई थी। कृतिका गुस्से से फोन स्टडी टेबल पर पटक कर गुस्से से चेयर से उठ जाती है। मुझसे कहता है, तुम राहुल से मत मिलना, किसी भी लड़के से मत मिलना, और खुद छी, इसकी तो आज मैं खबर लूंगी, आखिर इससे भी तो पता चले कि इसने किससे पंगा लिया है। तभी उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज़ पड़ती है। कृतिका चौंक कर पीछे मुड़ती है तो आर्यन दूर से अपनी पीठ टिकाए अपने हाथों को फोल्ड किए हुए हंसते हुए कृतिका को देख रहा था। कृतिका गुस्से से ताना मारते हैं, तुम तो एंजॉय कर रहे थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं वो लड़की तुम्हें छोड़कर तो नहीं चली गई ना? आर्यन मुस्कुराते हुए अपने कदम बढ़ाकर कृतिका की तरफ बढ़ते हुए, मेरा तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा था, तो सोचा घर आ जाओ, और तुम्हारा भी तो मेरे बिना मन नहीं लग रहा था। कृतिका, ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी? आर्यन मुस्कुराते हुए कृतिका को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए, तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया था? कृतिका खुद को छुड़ाते हुए, गलती से लग गया था। आर्यन कुछ सोचते हुए, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, इट्स ओके, बोलकर कृतिका के बालों को उसके कान के पीछे कर देता है। कृतिका का दिल तेजी से धड़क रहा था, और यही हाल आर्यन का था। अचानक आर्यन कृतिका के चेहरे के ऊपर झुकने लगता है। कृतिका की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। कृतिका की बंद आंखों को देख कर आर्यन मुस्कुरा देता है और उसके गाल को थपथपाकर, तुम्हें इतनी देर तक जागना नहीं चाहिए, बोलकर वॉशरूम में चला जाता है। कृतिका झट से अपनी आंखें खोल देती है। ये क्या हो गया मुझे? आर्यन जब भी मेरे सामने आता है मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती? फिर आर्यन की बात याद आते ही कृतिका के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद आर्यन वॉशरूम में शावर लेकर बाहर निकलता है। उसने इस वक्त ब्लू टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहन रखा था। टॉवल से अपने गीले बाल पहुंच रहा था। कृतिका जब आर्यन को देखती है तो उसमें खो जाती है, मानना पड़ेगा कितना हैंडसम है। सोचते सोचते उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कृतिका आर्यन जब कृतिका को खोया हुआ देखता है तो अपने हाथ में पकड़ी टॉवल को सोफे पर फेंक कर कृतिका के पास आकर हंसते हुए उसकी आंखों के सामने अपना एक हाथ हिलाता हुआ आर्यन हंसते हुए, ऐसे क्या देख रही हो वाइफी? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? कृतिका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और चिढ़ते हुए, अपने ख्याली गुलाब पकाना बंद करो, क्योंकि इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा। आर्यन मुस्कुराते हुए, अगर हो गया तो? कृतिका कॉन्फिडेंस से, नहीं होगा, बोलकर आर्यन को एक नज़र देखकर बेड पर अपनी साइड जाकर लेट जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए कृतिका को देखकर, अगर मैंने 1 महीने के अंदर तुमसे आई लव यू ना बुलवाया तो मेरा नाम भी आर्यन गोयनका नहीं, बोलकर लाइट्स ऑफ करके बेड पर लेट जाता है। आर्यन लाइट्स ऑफ करके बेड पर आंखें बंद करके सीधा लेट जाता है। कृतिका की पीठ आर्यन की तरफ थी। उसने पलटकर आर्यन को देखा जिसकी आंखें बंद थीं। कृतिका आर्यन के चेहरे को देखते हुए, मुझे तुझसे कभी प्यार नहीं होगा, वो अभी बोल ही रही थी। तभी आर्यन अपनी आंखें खोलकर झटके से उसके ऊपर जा जाता है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। आर्यन कृतिका की आंखों में देखते हुए, तो क्या बोल रही थी तुम? कृतिका के गाल शर्म से लाल हो गए थे। ये देखकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कृतिका अपने हाथों से उसके कंधों को पकड़कर खुद से दूर करते हुए, हटो। आर्यन मुस्कुराते हुए उसके हाथों को पकड़कर बेड पर धंसा देता है और शरारत से मुस्कुराते हुए, अब बोलो क्या करोगी? कृतिका, हटो वरना मैं सबको बुला लूंगी। आर्यन बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोलता है, तो ठीक है, बुला लो, लेकिन सबको बोलोगे क्या कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा था?
यह बोलकर उसके गाल पर किस कर लेता है। कृतिका तो आंखें फाड़ कर आर्यन को देख रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बिना परमिशन उसे किस करने की। वो अभी सोच ही रही थी, तभी वो पलट कर कृतिका को अपने ऊपर कर लेता है और आर्यन कृतिका के बाल कान के पीछे करते हुए, तुम्हें किस करने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा जब मन होगा तब मैं तुम्हें किस करूँगा। कृतिका फ्लो फ्लो में बोल पड़ती है, ऐसे कैसे, तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी। इवन तो तुम मेरे पति हो, लेकिन मुझे टच करने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी। जिस पर आर्यन बोलता है, तो फाइनली तुमने मुझे अपना पति मान ही लिया। इस पर कृतिका बोलती है, मानने का क्या, वो है तो तुम हो। बोलकर आर्यन को देखती है तो मुस्कुरा रहा था। कृतिका के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और वो अपनी नज़र झुकाकर आर्यन से छूटने की कोशिश करने लगती है। आर्यन, मुझे नहीं पता था तुम्हें शर्म भी आती है। अच्छा अब सो जाओ, कल एग्जाम देने जाना है। बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कृतिका अपना सर उठाकर आर्यन को देखती है जिसकी आंखें बंद थी। कृतिका राहत की सांस लेकर आर्यन के ऊपर से उठने लगती, तभी उसके कानों में आर्यन की आवाज़ पड़ती है, मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा है, मुझसे दूर जाने के लिए नहीं। चुपचाप से सो जाओ। डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। आर्यन की बात सुनकर कृतिका उसको देखती है और कोशिश करने लगती है छूटने की, लेकिन छूट नहीं पाती। आखिर में वो हार मान कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगा था आज वो पूरी रात सो नहीं पाएगी, लेकिन वह कुछ ही देर में गहरी नींद में चली जाती है। सुबह का वक्त, खुराना हाउस। धीरे धीरे बानी अपनी आंखें खोलती है और धीरे से उठकर बैठ जाती है। उसकी बॉडी पर हर जगह जख्म बने हुए थे। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। घड़ी में 7 बज रहे थे। टाइम देखकर बानी और भी ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जिससे उसके मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन वो अपने दर्द को इग्नोर करके जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है। 5 मिनट बाद बानी वॉशरूम से चेंज करके बाहर निकलती है। उसने फुल स्लीव का फ्रॉक सूट पहन हुआ था ताकि उसकी चोटों और घाव के निशान कोई ना देख सके। बानी खुद को मिरर में देखती है तो उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। बानी खुद को संभाल कर जल्दी से मेकअप करके रूम से निकलकर नीचे आती है, जहां अमन सोफे पर बैठा हुआ उसका ही इंतजार कर रहा था। अमन को देख कर बानी डर से कांपने लगती है। बानी अमन के पास आकर धीरे से बोलता है, आई एम सॉरी। आवाज़ सुनकर अमन अपना सर उठाकर बानी को देखता है तो डर से कांप रही थी। अमन मुस्कुराते हुए, कल के लिए या आज के लिए। बानी धीरे से, आज के बाद। वो अभी बोल ही रही थी, तभी अमन उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से से घूरते हुए, मैंने पूछा कल के लिए या आज के लिए। बानी कांपते हुए, हाँ आज आज के लिए। वो मैं लेट हो गई। अमन मुस्कुराते हुए बानी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ झटके से खींच लेता है जिससे बानी उसके गोद में गिर जाती है। वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमन उसकी बंद आंखों को देखकर अजीब तरह मुस्कुराता है और उसका दुपट्टा निकाल कर सोफे पर फेंक देता है। बानी का मन कर रहा था कि वह कहीं भाग जाए। अमन झटके से उसका सोफे पर लिटाकर उसके ऊपर आकर उसकी बॉडी से खेलने लगता है। करीब 2 घंटे बाद वो बानी को छोड़ता है और उसके ऊपर से उठकर बाहर जाते हुए बोलता है, 5 मिनट में बाहर आ जाओ। बोलकर चला जाता है। बानी जल्दी से उठकर अपने कपड़े सही करती है और अपना दुपट्टा डालकर जल्दी से बाहर भागती है। अमन गाड़ी में बैठा हुआ उसका ही इंतजार कर रहा था। बानी जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। गाड़ी तेज रफ्तार से वहाँ से निकल जाती है। आर्यन कृतिका को छोड़ने आज भी खुद आया था। वह कृतिका को उसके कॉलेज छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। साथ ही एक डेट गोइंका बिला कृतिका रूम में मिरर के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उसने येलो कलर का टॉप और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, होंठ पर पिंक लिपस्टिक। बस इतने में ही कृतिका बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और वैसे भी वह कॉलेज जा रही थी, किसी पार्टी में नहीं। कृतिका खुद को मिरर में देख ही रही थी, तभी आर्यन जिम करके रूम के अंदर एंटर होता है। कृतिका की तो उसे देखकर जैसे सांसें ही थम जाती हैं। वो एकटक कृतिका को देखने लगता है। कृतिका पीछे पलट कर देखती है तो उसका पति उसे बड़े प्यार से देख रहा था। कृतिका उसके पास जाकर चिढ़ते हुए, ऐसे क्या देख रहे हो, कभी लड़की नहीं देखी। आर्यन मुस्कुराते हुए कृतिका के बालों को कान के पीछे करते हुए, लड़कियां तो बहुत देखी पर अपनी बीवी जैसी नहीं देखी। कृतिका गुस्से से अपने दोनों हाथ बांध कर, फ्लर्ट कर रहे हो,
आर्यन कृतिका को कमर से पकड़ते हुए एटीट्यूड में बोलता है, मुझे अपनी वाइफ से फ्लर्ट करने की क्या ज़रूरत है? मैं आज तक तुम्हारी जैसी नहीं देखी। बोलकर उसके गुलाबी होठों की तरफ झुकने लगता है। कृतिका अक्षत खाते हुए मानसी से, आज मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, वैसे भी आज उसी तरफ मेरी मीटिंग है। मानसी हैरानी से अक्षत को देखती है लेकिन बोलती कुछ नहीं। कृतिका मन में खाते हुए मन में, अगर मानसी अक्षत के साथ चली गई तो मुझे इस राक्षस के साथ जाना होगा। नहीं नहीं, मुझे रोकना होगा। एक काम करती हूँ, मैं भी अक्षत के साथ चली जाती हूँ, कम से कम इसकी शक्ल तो बदल जाएगी। सोचकर अक्षत से बोलती है, एक काम करना, तो मुझे भी मानसी के साथ ड्रॉप कर देना। अक्षत मुस्कुराते हुए, हाँ भाभी, लेकिन आप तो बोल ही रहा था। तभी आर्यन हल्का मुस्कुराते हुए अक्षत से बोलता है, तुम दोनों जाओ, मैं कृतिका को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। और वैसे भी अभी हम दोनों की शादी के लिए कितने ही दिन हुए हैं, अभी तो हम न्यूली मैरिड कपल है ना। कृतिका बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कृतिका घूर कर आर्यन को देखती है लेकिन बोलती कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह से निकल जाते हैं। आर्यन की गाड़ी में हर बार की तरह कृतिका खामोश खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे आर्यन की कही हुई बात याद आती है और वह गुस्से से आर्यन को देखती है। आर्यन मुस्कुराते हुए सामने देखते हुए, वाइफी ऐसे क्या देख रही हो, माना मैं हैंडसम हूँ। कृतिका चिढ़ते हुए, हैंडसम और तुम भी एक नंबर के बंदर लगते हो। आर्यन हंसते हुए, तो तुम बिल्ली हो, काली बिल्ली। कृतिका देखो, मुझे नहीं पता ये सब तुम क्यों कर रहे हो, क्यों अपने प्यार का ड्रामा कर रहे हो। कृतिका की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक देता है। कृतिका कुछ बोलते इससे पहले आर्यन गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, अगर आइंदा ऐसा कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या बोल रही हो तुम, मैं प्यार का नाटक कर रहा हूँ? तो बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास हो जाए। आर्यन का गुस्सा देखकर पहले तो कृतिका डर जाती है लेकिन फिर हिम्मत करके बोलती है, आर्यन लीव मी। आर्यन को वैसे तो कृतिका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन इस वक्त वो उससे झगड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसीलिए कृतिका का हाथ छोड़कर वापस से गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर बाद वो लोग कृतिका के कॉलेज पहुँच जाते हैं। कृतिका जल्दी से गाड़ी से उतरकर कॉलेज के अंदर जाने लगती है। इस बार न आर्यन ने कृतिका को देखा ना ही कृतिका ने आर्यन को। आर्यन भी गाड़ी स्टार्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में आर्यन अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अपनी गाड़ी से उतरकर आर्यन अपने ऑफिस के अंदर जाने लगता है। अपने बॉस को आता देखकर सभी एम्प्लॉय जो गॉसिप कर रहे थे जल्दी से अपने काम में लग जाते हैं। आर्यन सबको गुस्से से एक नज़र देखकर अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। उसके जाने के बाद एक लड़के से, लड़की, आज बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। लड़का, बॉस तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए, लेकिन बॉस गुस्से में भी कितने हैंडसम लगते हैं। अच्छा, तुम लोगों पता है जो वह लड़की पहले जाती थी ना, वह कौन थी? लड़का, पता नहीं यार, वैसे काफ़ी खूबसूरत थी, पक्का बॉस की गर्लफ्रेंड होगी। तभी जॉनी आकर उन लोगों को डांटता है, तुम लोगों को यहाँ पर काम करने की सैलरी दी जाती है, गॉसिप्स करने की नहीं। आई एम सॉरी। सब लोग जल्दी से बोलते हैं और वापस से अपने काम में लग जाते हैं। आर्यन अपने कैबिन में चेयर पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था लेकिन उसके कानों में कृतिका की कई बातें अभी भी गूंज रही थी। तभी उसके कैबिन की डोर को कोई नॉक करता है। आर्यन लैपटॉप पर अपनी नजरें गड़ाए हुए कमिंग जॉन अंदर आकर झुककर आर्यन को ग्रेट करता है, गुड मॉर्निंग बॉस। आर्यन कुछ नहीं बोलता। जॉनी आगे बोलता है, बॉस हमने उसे पकड़ लिया, अब आगे क्या करना है? आर्यन अपनी नज़रें उठाकर गुस्से से जॉनी को देखता है, तुम्हें मेरे साथ काम करते कितने साल हो गए हैं? आर्यन का सवाल सुनकर जॉन अपने मन में सोचता है, आज बॉस को क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? जॉनी, बेटा बच कर रही हूँ, कहीं आज का ये तेरा आखिरी दिन ना हो। जॉनी डरते हुए अपने दिमाग में जोर देते हुए, यहीं कहीं 10-12 साल। आर्यन, मुझे लगता है अब तुम्हें इस जॉब को कोई नीड नहीं है। यह सुनकर जॉनी का चेहरा रुआसा हो जाता है। जॉनी जल्दी से माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी बॉस, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आर्यन, इतने सालों से काम कर रहे हो इसीलिए एक मौका दे रहा हूँ, आइंदा ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। जॉनी, यस बॉस, बोलकर कैबिन से बाहर चला जाता है। आर्यन वापस से अपना काम करने लगता है लेकिन अभी तक उसका गुस्सा नहीं उतरा था। काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है।
सभी एम्प्लॉय वापस ऑफिस से जा चुके थे। वहीं आर्यन अभी भी लैपटॉप में घुसा हुआ था। गोइंग का बिला वहीं कृतिका मानसी कब से आप अपने घर आ चुकी थी। मानसी तो आराम से अपने रूम में बैठी टीवी को देख रही थी। वहीं कृतिका सुरेखा जी के साथ हॉल में सोफे पर बैठी उनसे बातें कर रही थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी अक्षत और मनीष भी ऑफिस से आ जाते हैं। दोनों आकर आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं। कृतिका जाकर उन लोगों के लिए किचन से पानी लेकर आती है। मनीष पानी का ग्लास लेते हुए थैंक यू बेटा। कृतिका बस मुस्कुरा देती है। फिर कृतिका अक्षत को पानी देती है। पानी पीकर अक्षत सुरेखा जी से बोलता है, मॉम अभी तक भाई नहीं आए। सुरेखा जी मुस्कुराते हुए, नहीं बेटा तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। अक्षत मनीष सोफे से उठकर अपने अपने रूम में चले फ्रेश होने के लिए चले जाते। सुरेखा सोफे से उठकर किचन में चली जाती हैं। कृतिका भी उनके साथ किचन में चली जाती है। तभी आर्यन ऑफिस से आकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। रूम में आकर आर्यन अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक कर बाथरूम में चला जाता है। उधर सुरेखा जी किचन में कॉफ़ी बना रही थी। कृतिका भी वहीं खड़ी से उनको कॉफ़ी बनाते हुए देख रही थी क्योंकि उसे तो कुछ बनाना आता ही नहीं था। कृतिका मुस्कुराते हुए सुरेखा जी से, मॉम खाना बनाना कितना कठिन है ना, आप इतनी इजी कैसे बना लेते हो, और कुक्स भी मुझे तो बनाना आता ही नहीं है। सुरेखा जी हैरानी से कृतिका को देखती और उससे पूछती, लेकिन बेटा तुम तो सब कुछ बना लेती हो। कृतिका अपने मन में भूल गई उस बंदन ने तेरी कितनी तारीफ की थी कि उसकी बेबी सब कुछ बना लेती है, लेकिन मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। अगर मॉम ने मुझे कभी मुझसे खाना बनाने को बोल दिया तो मैं क्या करूँगी। नहीं नहीं, इससे पहले सबको पता चले कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, उससे पहले मुझे खाना बनाना सीखना होगा। सोचकर सुरेखा जी से ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ मॉम मुझे तो आता है, लेकिन जिन्हें नहीं आता उनके लिए बोल रही हूँ। सुरेखा जी मुस्कुराते हुए 2 कप में कॉफ़ी डालकर किचन से चली जाती है। कृतिका देखती है कि अभी भी थोड़ी सी कॉफ़ी बची थी। कृतिका उसे दूसरे कप में डालकर किचन से बाहर चली जाती है और सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम में जाने लगती है। रूम में आकर कृतिका कॉफ़ी पीने लगती है। तभी उसे याद आता है उसका फ़ोन तो नीचे रह गया। सिर्फ मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, बोलकर कॉफ़ी वहीं टेबल पर रखकर रूम से बाहर निकलकर नीचे जाने लगती है। उसके जाने के बाद आर्यन फ्रेश होकर वॉशरूम से निकलता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए कॉफ़ी कप पर पड़ जाती है। मैंने तो माफ़ी मांगी नहीं, शायद मॉम रखकर गई होंगी, बोलकर कॉफ़ी का कप उठाकर सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगता है और साथ ही अपना लैपटॉप अपनी गोद में रखकर काम भी करने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन की बेल बजती है। आर्यन कॉफ़ी का कप टेबल पर रखकर अपना फ़ोन उठाकर चेक करता है तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। तभी अपना फ़ोन लेकर कृतिका अपने रूम में आती है और कॉफ़ी को टेबल पर देखकर, मैंने तो वहाँ रखी थी, यहाँ कैसे आई, बोलकर कॉफ़ी का कप उठाकर कॉफ़ी पीने लगती है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। मम्मा, बोलकर कृतिका फ़ोन पिक करके कॉफ़ी वापस से रख देती है और बात करने बालकनी में चली जाती है। उसके जाने के बाद आर्यन अपना फ़ोन सोफे पर रखकर वापस से कॉफ़ी पीने लगता है। थोड़ी देर बाद अपनी मम्मा से बात करके कृतिका रूम में अंदर आती है। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे आर्यन पर जाती है जो बड़े मज़े से उसकी कॉफ़ी पी रहा था। कृतिका आर्यन के पास आकर उसके हाथ से कॉफ़ी कप छीन लेती है। आर्यन हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे सुबह की कृतिका की कही हुई बात याद आ जाती। देखो मुझे नहीं पता ये सब तुम क्यों कर रहे हो, क्यों अपने प्यार का ड्रामा कर रहे हो। ये याद आते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। आर्यन सोफे से उठकर कृतिका को घूरता है। कृतिका, ये आज मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, आज तो ये पक्का मुझे बड़ी बड़ी लेक्चर देगा। आर्यन बिना कुछ कहे चुपचाप बालकनी में चले जाता है। कृतिका उसे चुपचाप जाते देखकर शॉक्ड रह जाती है। आज इसे क्या हुआ, ना मुझसे कोई बात कर रहा है और ना ही मुझसे झगड़ा किया। इसे हुआ क्या है, कहीं गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है, इसीलिए मुझे इग्नोर कर रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे रहते हुए इसके गर्लफ्रेंड बनाने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं आर्यन अपने मुंह में सिगरेट रख कर रेलिंग के पास खड़ा था। तभी कोई उसके मुंह से सिगरेट निकालकर जमीन पर फेंक कर उसे अपने पैरों से कुचल देता है। अब आर्यन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। आर्यन गुस्से में कृतिका के दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए गुस्से के साथ बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे चैन से जीने नहीं दे रही।
कृतिका आर्यन को इतने गुस्से में देखकर डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलती है सिगरेट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कृतिका की बात सुनकर आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा ये तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। बोलकर कृतिका के बाजू को छोड़कर वापस से अपने रूम में चला जाता है। कृतिका चिढ़ते हुए बोलती है इतना क्या गुस्सा दिखा रहा है, आज के बाद ये कुछ भी करे मैं इससे कुछ भी नहीं कहूँगी, एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, मुझे क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ये कुछ भी करे, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड बनाए या उनसे शादी करे, आई रियली डोंट केयर, क्योंकि कौन सा शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की थी जो मुझे इससे फ़र्क पड़ेगा। बोलकर गुस्से में रूम में आ जाती है। रूम में कोई नहीं था। कृतिका मन में अब ये क्या, अब ये गया कहाँ। फिर वह चिढ़ते हुए बोलती कहीं भी जाए मुझसे क्या। बोलकर स्टडी पर टेबल पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसके कानों में बार बार आर्यन की बातें गूंज रही थी। क्यों मुझे चैन से जीने नहीं दे रही, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ये तुम्हें मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कृतिका गुस्से से समझे तुम। कृतिका गुस्से से बोलती है एक थप्पड़ के लिए मुझसे शादी करके मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया और खुद बोल रहा है इसे चैन से नहीं जीने दे रही। राक्षस आक्रोश शरो, आज के बाद मैं इससे कुछ भी नहीं बोलूँगी। बोलकर कृतिका के फ्रस्ट्रेट होकर अपना सर स्टडी टेबल पर रखकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। वहीं आर्यन भी स्टडी रूम में अपना सर पीछे चेयर पर सटाकर अपने दोनों आंखें बंद किए था, लेकिन उसके कानों में अभी भी कृतिका की कही हुई बातें गूंज रही थी। देखो मुझे नहीं पता ये सब तुम क्यों कर रहे हो, क्यों अपने प्यार का ड्रामा कर रहे हो। आर्यन झट से अपनी आंखें खोल देता है। मुझसे दूर जाना चाहती हो ना, अब मैं तुम्हें खुद से बहुत दूर कर दूंगा और कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोग रात का डिनर कर रहे थे। वहीं कृतिका अपने रूम में सो रही थी। आर्यन अपने स्टडी टेबल में बैठा हुआ था। मनीष खाते हुए श्री का जैसे आर्यन कृतिका कहाँ है, डिनर करने नहीं आए। अक्षर हाँ मॉम, भाई भाभी कहाँ है। इस पर मानसी बोलती है मैं कृति को बुलाने गई थी, बट वह अपने रूम में सो रही है और भाई अपना काम कर रहे थे, इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वरना वो गुस्सा हो जाते। सुरेखा जी चिंता करते हुए बोलती है मैं जाकर उसके रूम में देखती हूँ कहीं वह बीमार तो नहीं है। मानीस मानसी सुरेखा को मना करते हुए नहीं मॉम, शायद थक गई होगी इसीलिए सो गई सुरेखा जी, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। बोलकर खाना खाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही सुरेखा जी कृतिका के रूम में जाकर देखती हैं तो कृतिका स्टडी टेबल पर अपना सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। सुरेखा जी कृतिका के पास आकर उसके बालों पर अपना हाथ फेर कर वहाँ से चली जाती हैं। कुछ घंटों बाद आर्यन अपने स्टडी रूम में आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले कृतिका पर पड़ जाती है। आर्यन कृतिका की तरफ देख अपने कदम बढ़ा देता है जैसे वो उसे छूने वाला होता है, तभी फिर से उसे कृतिका की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। देखो मुझे नहीं पता ये सब तुम क्यों कर रहे हो, क्यों अपने प्यार का ड्रामा कर रहे हो। आर्यन अपने हाथ पीछे कर लेता है और गुस्से से जाकर बेड पर लेट जाता है, लेकिन बार बार उसकी नज़र कृतिका के मासूम चेहरे पर जा रही थी। आर्यन गुस्से से अपनी आंखें बंद कर दे देता था, लेकिन फिर भी कृतिका की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। आर्यन फ्रस्ट्रेट होकर अपने बेड से उठकर कृतिका के पास जाता है और कृतिका को अपनी गोद में उठाकर वापस से आराम से बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। वो झुककर उसके माथे को चूमने वाला होता है, तभी दोबारा उसके कानों में कृतिका की कही हुई बात गूंज जाती है। वो गुस्से से सीधा खड़ा होकर बालकनी में चला जाता है। आर्यन बालकनी में रखी चेयर पर अपना सर पीछे की तरफ टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कब वो नींद के आगोश में चला जाता है उसे भी इस बात का पता नहीं चलता। सुबह का वक्त कृतिका अपनी आंखें खोलकर अंगड़ाई लेटी हुई उठकर बैठ जाती है। तभी उसे याद आता है मैं तो स्टडी टेबल पर स्टडी कर रही थी, फिर बेड पर कैसे आई। कृतिका इस बारे में ज़्यादा ना सोचकर बेड से उठकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती। थोड़ी देर बाद कृतिका रेडी होकर वॉशरूम से निकलती है। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसने पर्पल कलर का स्लीवलेस टॉप और वाइट जीन्स पहनी हुई थी। तभी उसकी नज़र बालकनी पर चेयर पर सो रहे आर्यन पर जाती है। आर्यन कब आया और बालकनी में क्यों सो रहा है, सोचकर अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देती है। कृतिका आर्यन के पास जाकर उसके कंधे को हिलाते हुए बोलती है आर्यन उठो, जाकर रूम में सो जाओ।
आर्यन चेहरे पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें खोलता है। तभी उसकी नज़र कृतिका पर जाती है। काली गहरी आंखें, गुलाबी होंठ। उसने आज पर्पल कलर का स्लीवलेस टॉप और वाइट कलर की जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जो कि उसके गोरे बदन पर भी बहुत ज़्यादा खिल रहा था। और उसके ऊपर से गीले बाल कृतिका दोबारा आर्यन से जाओ, जाकर रूम में सो जाओ। आर्यन गुस्से से चेयर से उठकर उसके दोनों बाजू को पकड़कर उसे बालकनी के गेट से सटा देता है। कृतिका हैरानी से आर्यन को देख रही थी। कृतिका थोड़ी हिचकिचाते हुए पूछते हैं, आर्यन ये क्या है? तभी आर्यन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता, जस्ट शट अप, मुझसे दूर रहो, समझ में नहीं आता, बोलकर कृतिका को छोड़कर रूम में चला जाता है। कृतिका की आंखें नम हो जाती हैं। कृतिका अपनी नम आंखों से साफ करती हुई, मैंने तो बस इसीलिए बोला था ताकि आर्यन को सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे क्या पता था मेरी टच करने से आर्यन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और अपना गुस्सा मुझ पर ही निकाल देगा। जब आर्यन मुझे टच करता है तो मैं तो उसे कुछ भी नहीं कहती। क्या मेरा उसे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है? और वो मुझसे कुछ भी कह सकता है सिर्फ इसीलिए कि उसने मुझसे शादी की है और वो मेरा पति है, वो और मैं उससे कुछ भी नहीं ना कहूँ तो ठीक है, आज के बाद मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगी, बोलकर रूम में चली जाती है। आर्यन मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बालों को सेट कर रहा था। उसने ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। कृतिका बेड पर आकर बैठ गई, क्योंकि आज तो उसकी कॉलेज की छुट्टी थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसे बुरा क्यों लग रहा है, इसीलिए कि आर्यन उससे बात नहीं करता, या फिर इसीलिए कि उसने उस पर गुस्सा किया। और वही तो चाहती थी कि आर्यन उससे दूर रहे। अब जब वो उससे दूर रह रहा है तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? तभी कृतिका को कुछ याद आता है और वो आर्यन से बोलती है। कृतिका आर्यन की तरफ देखते हुए, आर्यन सुनो। आर्यन बेरुखी से बोलता है, जल्दी बोलो। कृतिका, मुझे मॉम के घर जाना था, क्या तुम मुझे बोल ही रही थी? तभी आर्यन उसके पास जाकर गुस्से से बोलता है, तुम्हें कहीं जाने की मुझसे परमिशन लेने की जरूरत कब से पड़ गई? और तैयार रहना, मैं तुम्हें खुद ही छोड़ कर आ जाऊंगा, और जब मर्जी हो तब तक वहाँ रहना, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा यहाँ आने के लिए। कृतिका उदास होते हुए धीरे से बोलती है, तुम भी नहीं? आर्यन अपना मुंह फेर कर बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी रहो, तुम्हारी लाइफ है। और जो मैंने गलती की थी तुमसे शादी करने की, उसे भी बहुत जल्दी सुधार लूंगा, बोलकर बिना कृतिका की बात सुने रूम से बाहर निकल जाता है। कृतिका उदास होते हुए बेड पर बैठ गई। फिर उसने गुस्से से बेड से उठते हुए बोली, अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मुझे क्या खुद से दूर कर रखोगे? मैं खुद तुमसे दूर चली जाऊंगी और कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। वहीं मानसी अपने बेडरूम में बेड पर आराम से गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। मानसी गुस्से से अपनी फ़ोन कानों को पिलो पर रख लेती है। मॉम, इसे बंद करो, किसने सुबह सुबह अलार्म लगा दिया? लेकिन बार बार उसका फ़ोन रिंग बजने से मानसी इरिटेट हो जाती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी मानसी गुस्से के साथ अपने फ़ोन को उठा देती है। इतनी सुबह सुबह कॉल फ़ोन कर रहा है जिसने मेरी नींद खराब कर दी। भगवान करे उसे कभी भी नींद ना आए और ना ही कभी भी शादी हो। सुबह सुबह मेरी इतनी अच्छी नींद खराब कर दी। सोचकर गुस्से से फ़ोन उठाकर देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसे मानसी अभी बद्दुआ दे रही थी वह कोई और नहीं, उसका ही वन साइडेड लव राहुल था। मानसी अपने सर पर चपत मारते हुए, गधी, एक बार देख तो लेती, खुद ही अपने राहुल को श्राप दे दिया। और अगर मेरा श्राप काम कर गया तो राहुल की मुझसे शादी कैसे होगी? भगवान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको कल ही 1 किलो लड्डू चढ़ाए थे, आप मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते। तभी दोबारा उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। मानसी जल्दी से फ़ोन पिक करती है और पूछी आवाज़ में, मानसी, हेलो राहुल। दूसरी तरफ से राहुल, हेलो मानसी, तो क्या आज फ्री है? उसकी बात सुनकर, एक्चुअली मुझे अपनी बहन के लिए शॉपिंग करनी है थी, वो कुछ दिनों में यहाँ आने वाली है और मुझे लड़कियों को पसंद के बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या तू मेरी हेल्प कर सकती है? बस कुछ ही घंटों में हम वापस आ जाएंगे। राहुल की बात सुनकर मानसी मन में खुश होते हुए, कहाँ इन दिनों राहुल का चेहरा भी देखने को नहीं मिलता था, और वहीं आज उसे राहुल के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था। सोचकर मानसी जल्दी से बोलती है, या श्योर
राहुल, थैंक यू मानसी, मैं तुझे कुछ देर में पिक करता आता हूँ। मानसी, ओके राहुल, ओके बाय बोलकर फ़ोन कट कर देता है। मानसी बाय बोलकर खुशी से बेड पर डांस करने लगती है। वही खुराना बिला में वानी नाश्ता बना के ऊपर अपने रूम में ले आई, जहाँ अमन मिरर के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। वानी नज़र झुकाकर ब्रेकफास्ट। अमन आकर सोफे पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। अमन खाते हुए, रात को तैयार रहना, एक पार्टी में चलना है। अमन की बात सुनकर वानी चौंक कर अमन की ओर देखते, इससे पहले अमन उसे पार्टी तो दूर अब उसे कभी शॉपिंग पर करवाने नहीं ले जाता था, और शॉपिंग भी दूर, वानी को सिर्फ कॉलेज जाने तक की परमिशन थी। और कहीं नहीं। वानी धीरे से, मेरी क्या ज़रूरत है, मेरा मतलब आप तो जानते ही हो, वो बोल ही रही थी तभी अमन अपना सर उठाकर उसको बोलता है। उसने देखने से ही वानी डर से कांप जाती है। तुम जानती हो तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे मना करने का, तो मैं जो कहूँगा वह तुम्हें मानना ही पड़ेगा, समझी। मैं कहूँ तो बैठ और तू बैठेगी, और मैं कहूँ तू खड़ी हो जा तो तुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो तू क्यों मुझसे बहस कर रही है? तू जानती है जब तुम मेरी बात नहीं मानती तो मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। और वैसे भी मैंने बहस करने के लिए तुझसे शादी नहीं की थी, समझी। सुबह सुबह पूरा दिमाग खराब कर दिया। अब खड़ी यहाँ क्या कर रही है, जा यहाँ से बोलकर वापस से नाश्ता करने लगता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।